हेलो, वेलकम टू द एडू इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। किसी ना किसी क्लास 10th के एग्जाम में, सीबीएसई के ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी के सभी, और पिछले 5 साल के ही क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना 1990 का मैंने ले रखा है, ठीक है। 2015 से 2021 के बीच में सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जा कर के पहले वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने से फ़ायदा होगा। और ये पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ का फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए पहले। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री, आप एक बार भी हल्का सा भी पढ़े नहीं है, तो फिर आप पहले तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक जो है वहाँ से आप जा करके देख करके कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आप मेरे कहने के बाद भी अगर प्लेलिस्ट पर नहीं जा रहे हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को भी नहीं जानते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएँ, ठीक है। मैं ऐसा समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 35 अपॉन कॉस 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 अपॉन साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू वाट। मीन्स इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पर साइन कॉस में सभी वैल्यू दिए हुए हैं, तो हमको एक चीज़ पता भी है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में थीटा एंगल्स को लेकर के रिलेशन होता है कि साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। तो इससे क्या होगा, दोनों के एंगल को चेंज कर सकते हैं आपस में, साइन और कॉस तो इक्वल हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल साइन 40 डिग्री है तो वो कॉस 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, या फिर अगर देखो आप तो कॉस 30 डिग्री है तो वो साइन 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। दोनों के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 30 60 दोनों का एंगल का सम 90 हो गया तो साइन और कॉस इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर 40 एंड 50 90 तो साइन इक्वल्स टू कॉस हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, इन सभी को रेशियोज को लेकर के यहाँ पर कॉस 60 डिग्री आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ओके। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन 35 कॉस 55, यहाँ पर जो रेशियो है वो साइन और कॉस में है, तो किसी एक साइन को या तो कॉस में चेंज कर लेना है या कॉस को साइन में चेंज कर लेना है। इससे क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों सेम रेशियो में आ जाएंगे, मीन्स साइन में ही आ जाएंगे या कॉस में आ जाएंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो कैंसिल कर सकते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर 43 कॉस एंड साइन में है तो इसे भी दोनों को सेम रेशियो में चेंज कर लेना है यूजिंग दिस 2 फार्मूलाज। तो साइन 35 को अगर कॉस में चेंज करना चाहेंगे तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो कॉस 90 माइनस 35। न्यूमरेटर को मैंने कॉस में चेंज कर दिया तो डिनोमिनेटर को कॉस में रहने देना है, जो है उसे रहना ही देना है, नहीं तो फिर इसे भी चेंज कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ा, फिर से तो क्वेश्चन टाइप का ही आ गया। कॉस 43 है, अगर इसको चेंज कर लेंगे साइन में तो नीचे वाले को साइन में ही रहने देना है। ऊपर वाला कॉस में है तो इसको अगर साइन में चेंज करेंगे तो कॉस थीटा 43 डिग्री थीटा, तो साइन 90 माइनस 43 इसको लिख सकते हैं अगर साइन में चेंज करेंगे तो, अपॉन साइन को साइन में ही रहने देना है अब, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉस 60 का वैल्यू हमें पता होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कॉस 90 माइनस 35 90 माइनस 35, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही 90 माइनस 43 करेंगे तो ये 47 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 55 डिग्री अपॉन यहाँ नीचे भी कॉस 55 डिग्री है, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस 43 तो ये साइन 47 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री, इसका भी होल स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 माइनस 1 हो गया, ये कैंसिल हो करके। तो कॉस 55 अपॉन कॉस 55 ये भी तो कैंसिल हो ही रहा है, सेम थिंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी सेम थिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये माइनस 1 मैंने लास्ट में लिखा है। तो 1 + 1 - 1 मीन्स 1 + 1 2 - 1 मीन्स 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 - 1 1। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं तो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 2 × cos 67/7 sin 23 डिग्री माइनस tan 40 cot 50 माइनस cos 0 इक्वल्स टू 1। देखो 0 30 45 60 90 इन सभी का वैल्यू याद होना चाहिए। तो cos 0 डिग्री यहाँ पर आया हुआ है तो पहले मैं cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। cos 0 डिग्री को इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो cos और sin में दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो वैल्यू इक्वल ही होता है। तो cos 0 1 है तो sin 90 भी 1 ही होगा, ठीक है। ये आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। और tan और cot में भी वैसा ही रिलेशन है जो sin और cos में होता है। तो tan थीटा रहेगा तो वहाँ cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस cot थीटा रहेगा तो उसे tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin, तो दोनों को सेम रेशियो में ले आना है, मीन्स cos cos में या sin sin में। तो 2 अगर न्यूमरेटर में cos वाले को sin में चेंज करना चाहें तो sin क्या लिख सकते हैं sin 90 - 67 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री है तो tan को tan ही रहने देते हैं और cot वाले को tan में चेंज कर लेते हैं। तो tan 40 डिग्री cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर 50 है तो tan 90 माइनस 50 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल। नाउ 2 sin 90 माइनस 67 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 23 आ जाएगा। तो sin 23 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 अपॉन tan 90 माइनस 50 मीन्स tan 40 माइनस 1। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, sin 23 कैंसिल हो गया 1, 2 × 1 माइनस tan 40 ये भी कैंसिल होकर के 1। तो 2 × 1 मीन्स 2 माइनस यहाँ पर भी कैंसिल होकर के 1 1 माइनस 1, ये 1 लास्ट में मैंने लिखा है। तो 2 - 1 - 1 मीन्स ये 0 ही हो गया, 2 - 2 0। तो ये आपका आंसर हो गया 0 इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है, इतना ही इजी है ट्रिग्नोमेट्री। मैं धीरे धीरे प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर के फिर से एक बार इस चैप्टर को समझा दे रहा हूँ। वैसे इस चैनल पर आपको ट्रिग्नोमेट्री एक बार पूरा कराया हुआ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में यहाँ फिर से आई बटन पर दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, जो कि ये स्क्वायर के फॉर्म में प्लस के फॉर्म में होते हैं। जो रेशियो sin tan ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। इन सभी का स्क्वायर के फॉर्म में प्लस माइनस के फॉर्म में जो इक्वेशन टाइप आपको लिखा दिखेगा उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो आइडेंटिटीज कुछ होते हैं, मैं लिख देता हूँ। 3 आइडेंटिटीज होते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज होते हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके आप स्क्वायर वाले टाइप का जो रेशियोज का क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज का ही यूज होगा। किस आइडेंटिटीज का यूज होगा ये देखते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा। अब ये तो वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करना है लास्ट में क्या होगा नंबर में, या फिर एक कुछ भी रिलेशन होना चाहिए। ये तो ऐसा ही रह गया है अभी। तो अब आपको एक चीज़ और पता होगा, 1/sec स्क्वायर थीटा जो है 1/sec थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। मीन्स cos एंड sec, मतलब ये एक्चुअल फार्मूला ये नहीं, एक्चुअल फार्मूला ये होता है cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहीं से cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं।
जैसा हम लोगों को रिलेशन का यूज है वैसा रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सेक एंड कॉस का, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में स्क्वायर भी कर दें तो भी 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का यूज करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 1। ऐसे ही करके सभी फॉर्मूलाज आपको याद रहना चाहिए। तो आपका कैसा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्लास 10 में हो आप कर सकते हो। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin a plus sin square a equals to 1, then find the value of this expression cos square a plus cos की पावर 4a। आपको ये रिलेशन गिवन है कि sin a plus sin square a equals to 1। a एक एंगल है, थीटा थीटा जैसे होता है 30 डिग्री 40 डिग्री जो होता है वैसा ही a भी एक एंगल है। आपको इस रिलेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप ये जो हमें गिवन है, साइन में गिवन है और एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट कॉस में वैल्यू फाइंड करने के बोले गए। तो इसको जो गिवन है उससे हम लोग कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 से तो क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, कॉस के फॉर्म में। तो इसके लिए कॉस के फॉर्म में देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको पता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर थीटा हटा दें तो थीटा के जगह पर क्या एंगल भी लिख सकते हैं ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं रहेगा तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ से इस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास गिवन था। अब हमें फाइंड जो करना है वो कॉस के फॉर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको इससे ही तो कॉस का वैल्यू कुछ लेके आना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस वाले पार्ट को उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर ए को RHS की तरफ भेज दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, मतलब कि ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। अब साइन ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल बन गया। तो इसके हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब तो यहाँ से 2 तरीका है फाइंड करने के लिए। अब 2 तरीके से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब एक तो यहाँ से ये किया जा सकता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से इधर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और इधर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मीन्स कॉस का पावर 4a बन जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस की पावर 4a। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस की पावर 4a। देखो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4a का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो माइनस कॉस स्क्वायर ए को RHS की तरफ भेज देंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर कॉस की पावर 4a के साथ माइनस कॉस स्क्वायर ए आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर माइनस का साइन था, इधर आकर के प्लस का साइन। तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स ये जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन जो है ये 1 के। देखो यहाँ से मैं एक दूसरा तरीका भी बोल रहा था कि कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कैसे। साइन ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, हमें फाइंड करना है इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का वैल्यू। यहाँ पर इन दोनों में कॉस स्क्वायर ए तो कॉमन है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन है और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हमें पता है कि साइन ए के इक्वल आ गया है। जो गिवन एक्सप्रेशन था उससे हम लोग इतना ही फाइंड कर पाए थे। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों कॉस स्क्वायर ए कॉमन है दोनों जगह पर। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है ए है और इसमें भी कॉस की पावर 4a का मतलब कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों जगह से कॉस स्क्वायर ए निकाल लेंगे बाहर कॉमन। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से एक बार, अब देखो आप, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को यहाँ से हम साइन ए लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को साइन ए लिख सकते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए इंटू 1 मीन्स साइन ए प्लस इंटू साइन ए
साइन स्क्वायर ए। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन था ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ही था जो कि 1 के इक्वल था। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू इस तरीके से भी 1 फाइंड कर सकते हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में है a माइनस बी ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहले जो है वो तो स्क्वायर में है, इसको रहने देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर के इक्वल है ही, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि सेक और कॉस के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके दिखा भी सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टी अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1। इज इट क्लियर? आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो और सभी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप आगे इस चैनल पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही अगले नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 4-5 साल में CBSE के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ओके, जब 1 मार्क्स के पिछले 4-5 साल के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे करके और भी वीडियो देखते जाएंगे। थैंक यू।